साथियों नमस्कार। मैं हूं पंकज कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी साथियों का यूट्यूब के इस शिक्षा शाला चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पहले से ही ये बातें ज्ञात है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग की ये स्थिति, ये रवैया को आप लोग भी पिछले 8 वर्षों से झेलते आ रहे हैं। और जैसा कि बहुत सारे छात्रों का हमें कमेंट आया है और यानी खास करके क्या कह सकते हैं कि ये वीडियो जो है खास हो रहने वाला है आप लोगों के लिए। यानी एक महत्वपूर्ण जानकारी इसमें हम लोग साझा करेंगे और इसमें एक तरह से जैसा आप थंबनेल देखे होंगे, इसमें कोई ऐसी बातें नहीं है कि हम लोग फाइनल मेरिट या इससे रिलेटेड कोई बातें अन्य बातें हम लोग इस पर एक नहीं होता है कि अंतर मन की जो व्यथा है उसको आप लोगों के सामने शेयर करने का प्रयास करते हैं। और इसके माध्यम से आप लोगों को ये भी बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से बहुत सारे छात्र जो है कुंठित हैं और क्या आशा कर रहे हैं और बीएसएससी के बारे में क्या सोच रहे हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत मददगार होने वाले हैं, खास करके उन छात्रों के जो फाइनल मेरिट की प्रतीक्षा कर रहे हैं, यानी 2 मार्च का प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग बात स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले थोड़ा सा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे होता है क्या है कि थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, आप लोगों का प्यार मिलता ही रहता है तो बहुत अच्छा लगता है। और लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं। देखिए बातें ये है कि 2 मार्च, मुद्दा ये है कि देखिए 2 मार्च बहुत बड़ी दिन नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मान लीजिए 2014 से लेकर के 2021 को बिताना, फिर 2022 और 2022 में भी जनवरी फरवरी में तो कष्ट के तरह बीत रहा है। कभी 8 फरवरी, कभी जो है 8 से आ गया 15 फरवरी, इतना दिन झेले, फिर लग गया करे अरे डेट ही बढ़ना था तो 1 या 2 दिन बढ़ा था, लेकिन जो लगातार 2 सप्ताह बढ़ा करके जो है फिर 2 मार्च। तो इस तरह से जो भी चीज़ें कर रहा है ना, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कष्टदायक है। अरे बढ़ाना था तो मान लेते हैं एक बैगे अगर 2 मार्च से 8 फरवरी से 2 मार्च कर दिया तो एक होता है कि नहीं चलो भाई कुछ होना। लेकिन ये है अब इसमें भी स्टूडेंट को कोई निश्चितता नहीं दिख रहा है कि 2 मार्च को क्या होगा नहीं होगा, क्या क्लियरेंस आएगी। तो ये सारी बातें जो है मन में कहीं न कहीं चुभता सा प्रतीत हो रहा है। अब देखिए 2 मार्च का जो डिसीजन है इसमें आप कैसे कह सकते हैं, या हम या कोई भी व्यक्ति कैसे कह सकते हैं, किस आधार पर कह सकते हैं कि उस दिन 100% फाइनल होना ही है। ये बातें तो निश्चितता नहीं दिख रही है। और साथ ही साथ हाँ ये कह सकते हैं कि इसमें काफ़ी हद तक ये लग रहा है कि 2 मार्च को रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन फिर वही क्वेश्चन आ जाता है कि किस आधार पर हम कहें, कहने का मेरे पास क्या आधार है, क्योंकि केस मुकदमा वाली बात है। आप भी जान रहे हैं कि विपक्ष भी इसका जो अपना कुछ न कुछ उस तरह से पेश किए जा रहे हैं ताकि जो ये मुद्दा है एनसीएल वाला, इस पर भी एक मतलब इस पर दबाव बनता जा रहा है एक तरह से। ये तो बातें ये हैं। और दूसरी बातें ये है कि अभी स्टूडेंट का जो खास करके कहिए आरआरबी का तैयारी है, आरआरबी के तैयारी में भी एक तरह से कहीं मन नहीं लग रहा है। ये हम अपने दिल की बात बता रहे हैं। इसका वजह ये है कि आखिर कहीं सोच रहा है कि इसकी तैयारी करेंगे, पीटी देंगे, मेंस देंगे, फिर जिसका टाइपिंग है सैको है वो होगा, और ये सारा चीज़ जो है फाइनल क्या हुआ, डीबी वगैरह फाइनल क्या हुआ है। तो इस तरह से स्टूडेंट के लिए ये ज़्यादा कष्टदायक हो रहा है और तैयारी में वाकई मन नहीं लग रहा है। बार बार आप देख रहे हैं कि हम BRSSC के साइट को खोले हुए हैं। इस तरह से कई कैंडिडेट ऐसे हैं कि जो बार बार साइट खोल करके देखते हैं कि हो सकता है कुछ न कुछ न्यूज़ दिया हो सकता है कुछ न कुछ न्यूज़ दिया हो, लेकिन बातें ऐसे कि कुछ सूचनाएं निकल करके सामने आती नहीं हैं। तो ये स्टूडेंट के लिए दिक्कत वाली बात है और ज़्यादा कष्ट देता है। नहीं एक तरह से चुभन सा प्रतीत होता है। नहीं होता है कि रह के एक प्रकार से सज़ा देना, तो सज़ा देने के बराबर है ये। और ख़ास करके जब देखते हैं कि यहाँ पर जैसे देख रहे हैं 21 फरवरी को यानी आज के डेट में एक दूसरा नोटिस आया हुआ है रिगार्डिंग यहाँ पर उर्दू अनुवादक, तो लगता है कि यार ये इससे रिलेटेड दे रहा है। और ये जो है खास करके 060-114 इससे रिलेटेड नोटिस क्यों नहीं कुछ दे रहा है, जबकि देख रहे हैं कि 20/12 जो है इसका लास्ट था। 20/12/2021 के बाद इसका यानी जो विज्ञापन संख्या है हम लोगों का 60-114 उसके बारे में कोई अपडेट नहीं दे रहा है। तो ये एक चुभन भरी बात है और ये चीज़ें लगता है स्टूडेंट को बार बार साइट खोल रहे हैं। हमें कई सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं
कि सर जानते हैं अभी 2 मार्च ऐसा लग रहा है कि लगता है कि कैसे बीतेगा, कब आएगा 2 मार्च, कितना साल पीछे चला गया। तो ये बातें हो रही है। तो मेरा उन स्टूडेंटों से यही रिक्वेस्ट है कि देखिए हर चीज़ का जो होता है एक याद होती है जो बार बार खलती है, लेकिन मेरा यही कहना है कि उस याद को भुलाने का तो कोई उपाय फ़िलहाल मेरे पास है नहीं जो मैं कुछ बता सकूं। लेकिन ये है कि अगर आप उस चीज़ को छोड़ के फिलहाल किताब की ओर ध्यान देंगे, यानी मन लगाने का प्रयास यदि करेंगे, तो निश्चित रूप से वहाँ से कुछ न कुछ मन डाइवर्ट होगा। और बार बार यदि साइट को खोलेंगे, बार बार देखेंगे, तो फिर मन उसी की ओर जाएगा कि कुछ क्यों नहीं दे रहा है, कुछ क्यों नहीं दे रहा है ना। तो अपने मन को वहाँ से अपनी किताब की ओर ले जाइए, अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए, क्योंकि जो चीज़ें हो चुकी हैं वो ना तो आपके हाथ में है, ना वो हम लोगों के हाथ में, वो आयोग और जो है खास करके कह सकते हैं कि बीएसएससी के हाथ में है। तो इस प्रकार से वहाँ से जो निर्णय आएगा वो उस चीज़ों को हम लोगों को तो एक्सेप्ट मान लीजिए कि करना ही है, और हम लोगों के कहीं न कहीं फेवर में हो सकता है। फेवर में कहने का आधार मेरा ये है कि यदि मान लीजिए नहीं करता है, ओल्ड एनसीएल तो वैलिड होगा ही, अगर न्यू एनसीएल को वो वैलिड नहीं मानता है तो समझ करके देखिए कि फिर उग्र हो जाएगा स्टूडेंट, और काफ़ी अब की बार जो है आयोग को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मुझे जो लग रहा है कि दोनों एनसीएल ओल्ड और न्यू दोनों जो है वो वैलिड होगा, और सभी छात्र जिनका डीबी हो चुका है, जिनके पास वैध डॉक्यूमेंट थे, सबका सिलेक्शन होना और सबके घर में बहुत जल्दी मिठाई बंटने वाली है। ठीक है। और साथ ही फाइनल मेरिट से रिलेटेड तो और विशेष बातें आप लोगों को पता ही है कि हाईकोर्ट के डिसीजन के बाद ही कुछ हो पाना संभव लग रहा है, क्योंकि जो बातें पहले सामने आई थी कि मान लीजिए पहले SC ST या जनरल के सबका जो जिसका एनसीएल वाला चक्कर नहीं है उसका जारी कर दिया जाएगा, तो लेकिन इस प्रकार की बातें में ज़्यादा सत्यता नहीं लग रही है। और क्योंकि 2 मार्च बहुत ज़्यादा दिन भी नहीं है, कह सकते हैं कि मोटा मोटी 1 सप्ताह या 10 दिन का हम लोगों को जो है यहाँ पर वेट करने की ज़रूरत है, और उस दिन डिसीजन कुछ न कुछ आना चाहिए। तो चलिए साथियों, ये बहुत लंबी बातें हो रही है, कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन फ़िलहाल ये है कि अपने तैयारी को बेहतर बनाने के लिए और अपने मन को थोड़ा सा बैलेंस बनाने के लिए बुक की ओर ध्यान दीजिए। जो इंटरेस्टेड बुक है, इंटरेस्टेड चैप्टर है, उसको करें तो थोड़ा सा दिमाग बटेगा और आपकी तैयारी भी देखते देखते बेहतर हो जाएगा। क्योंकि ऐसा है कि बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनके यानी बहुत ऐसी भी बातें हैं जो कि एक ही चीज़ को लगातार देखने से दिमाग को सड़ जाता है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में इतना ही बात करेंगे, और जो भी आगे का अपडेट आएगा अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे, शेयर करेंगे। अगर मेरा ये सुझाव विचार आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के बीच शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद।